ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे SSMB 29 के बारे में, क्योंकि SSMB 29 के टाइटल और ग्लिम्स को लेकर कुछ बड़ी खबर आई है जो आप सबको जरूर जाननी चाहिए। SSMB 29 अभी के टाइम इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटीसेप्टिक फिल्मों में से एक है। इसी वजह से इसकी हर एक छोटी बड़ी खबर के बारे में लोग जानना चाहते हैं। SSMB 29 की पहली झलक के बारे में बात करें तो जैसा कि SSMB 29 के मेकर्स ने कहा था कि इसका ग्लिम्स नवंबर के महीने में आएगा, तो खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स ने SSMB 29 का ग्लिम्स शूट कर लिया है और अब वो इसके VFX पर काम कर रहे हैं। ग्लिम्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें एक्शन, एडवेंचर और इंडियन हेरिटेज से जुड़े कुछ ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ग्लिम्स की तैयारी काफी जोरों में चल रही है, तो अब देखते हैं कि SSMB 29 की पहली झलक कब तक आती है। टाइटल के बारे में खबर आ रही है कि फिल्म का टाइटल होगा वाराणसी। जी हाँ, खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स अभी वाराणसी टाइटल पर विचार कर रहे हैं। दरअसल इस फिल्म की कहानी इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी है, जिसमें वाराणसी शहर काफी मायने रखता है, तो इसलिए SSMB 29 के मेकर्स वाराणसी टाइटल पर विचार कर रहे हैं। जो भी है, अब तो नवंबर के महीने का इंतजार है जब SSMB 29 की पहली झलक देखने को मिलेगी। आप SS राजामौली और महेश बाबू की फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान की किंग का पोलैंड शेड्यूल कंप्लीट हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में इसके अगले शेड्यूल की शूटिंग स्टार्ट होगी, जिसे यूरोप में ही शूट किया जाएगा। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने शूटिंग खत्म होने के बाद एक फोटो शेयर किया है, जिसमें आप फिल्म के क्रू मेंबर को देख सकते हैं। खबरों की माने तो पोलैंड में कुछ रियल एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया है, जिसमें बिल्कुल भी VFX का इस्तेमाल नहीं होगा। पोलैंड में फिल्म को कंप्लीट करने के बाद अब इस फिल्म को बुदापेस्ट, पराग और बर्लिन में भी शूट किया जाएगा। किंग फिल्म की पूरी शूटिंग मिड 2026 तक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम स्टार्ट होगा। रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म हमें दिसंबर 2026 में ही देखने को मिलेगी। देखते हैं किंग फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आयुष्मान खुराना ने थमा के बाद आने वाली अपनी अगली फिल्म को कंफर्म कर दिया है। आयुष्मान खुराना कहते हैं कि अब वो टैबू सब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहकर ज्यादा कमर्शियल फिल्मों पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली बड़ी रिलीज दिवाली पर होगी, जिसके बाद सूरज बड़जात्या की फिल्म आएगी और उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म आएगी। ये तीनों फिल्में बड़े स्केल की होंगी और अभी उनका पूरा फोकस इन्हीं फिल्मों पर है। सूरज बड़जात्या के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि थमा के बाद आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म सूरज बड़जात्या के साथ होगी, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में होंगे। सूरज बड़जात्या के बाद आयुष्मान खुराना धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक एक्शन फिल्म करेंगे, जिसे आकाश कौशिक डायरेक्ट करेंगे। दोनों बड़ी फिल्में हैं, तो अब देखते हैं कि आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। थमा के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है, तो सबसे पहले देखना होगा कि थमा बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। तो आप थमा फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशन सब खत्म। राजमा चावल कैसे खाऊंगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म वन में तमन्ना भाटिया के साथ अब सुनील ग्रोवर और मनीष पॉल को भी साइन किया गया है। वन एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी छठ पूजा की परंपरा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। वन की शूटिंग काफी पहले स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कहानी में दोबारा काम किया गया है, इसी वजह से इसकी शूटिंग थोड़ी लेट हो गई है। लेकिन अब वन फिल्म की कहानी पूरी तरह से तैयार है, तो इस फिल्म की शूटिंग इसी महीने 24 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। वन फिल्म को दीपक मिश्रा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने पंचायत सीरीज को डायरेक्ट किया था। शूटिंग इसी महीने के अंत तक स्टार्ट होगी, तो ये फिल्म मिड 2026 तक देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर यह है कि श्वेता त्रिपाठी ने मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग इन दिनों वाराणसी में चल रही है, जिसे गुरमीत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। जहां पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के रोल में, अली फजल गुड्डू पंडित के रोल में, देवेंद्र शर्मा मुन्ना त्रिपाठी के रोल में, वहीं श्वेता त्रिपाठी गजगामिनी यानी कि गोलू के रोल में नजर आएंगे। कहानी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जैसा कि पिछले सारे मेन कैरेक्टर इस फिल्म में वापस आ रहे हैं, तो इस फिल्म में कोई स्पिन ऑफ कहानी हो सकती है। जो भी है, शूटिंग काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि मिर्जापुर की ये फिल्म मिड 2026 में देखने को मिलेगी। आपने भी मिर्जापुर अपनी अपनी गद्दी पर बैठ के देखी होगी, पर इस बार गद्दी से नहीं उठे तो रिस्क है। दृश्यम 3 के बारे में खबर आ रही है कि मेकर्स के आपसी मतभेदों की वजह से अजय देवगन की दृश्यम 3 का टीजर 2 अक्टूबर को नहीं आया है। काफी पहले खबर आई थी और हमने भी आपको बताया था कि दृश्यम के मेकर्स ने प्लान किया है कि हिंदी दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट टीजर 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। टीजर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हिंदी वर्जन के मेकर्स और मलयालम वर्जन के मेकर्स के बीच कुछ खींचातानी चल रही है, जिसकी वजह से इसकी टीजर को पोस्टपोन कर दिया गया था। मलयालम वर्जन की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, वहीं हिंदी वर्जन अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है और कहा जा रहा है कि हिंदी वर्जन की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगी। पहले हिंदी और मलयालम वर्जन की शूटिंग एक साथ स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन लगता है कि हिंदी वर्जन में अभी और टाइम लगेगा। देखते हैं अजय देवगन की दृश्यम 3 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। और कार्तिक की आने वाली फिल्म वाव हथियार की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। वाव हथियार की शूटिंग 2024 में ही कंप्लीट हो गई थी और ये फिल्म फरवरी 2025 में आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाव हथियार एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे नालन कुमारासामी ने डायरेक्ट किया है।
सूर्या के भाई कार्ति भी एक अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने मई अड़गन और सरदार जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। हाँ, 2023 में आई जापान फ्लॉप हो गई थी, लेकिन मई अड़गन और सरदार ने काफी अच्छी कमाई की थी। वह बात यार काफी टाइम से रुकी हुई थी, तो अब देखते हैं कि कार्ति की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। प्रदीप रंगनाथन की ड्यूड फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है और LIK यानी कि लव इंश्योरेंस कंपनी की रिलीज डेट चेंज हो गई है। ड्यूड एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो अब 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 17 अक्टूबर यानी कि दिवाली के मौके पर ध्रुव विक्रम की बिशोन और हरीश कल्याण की डीजल आने वाली है, तो ड्यूड फिल्म 17 अक्टूबर को बिशोन और डीजल फिल्म से क्लैश होगी। रही बात LIK यानी कि लव इंश्योरेंस कंपनी की, तो पहले ये फिल्म 17 अक्टूबर को आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 2 महीने के बाद यानी कि 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 18 दिसंबर को अवतार फायर इन ऐश आने वाली है, तो 18 दिसंबर को प्रदीप रंगनाथन की ये फिल्म भी एक बड़ी फिल्म से क्लैश होगी। प्रदीप रंगनाथन ने बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर दी है, इसी वजह से वो इन दिनों तमिल सिनेमा में काफी पॉपुलर हैं। तो अब देखते हैं कि प्रदीप रंगनाथन की ड्यूड और लव इंश्योरेंस कंपनी बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन से काफी अलग होगी, क्योंकि इसमें ड्रैगन और जादू जैसी कोई चीज नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सीरीज की कहानी आखिर ड्रैगन की मौत के 50 साल बाद की होगी, इसीलिए ये पिछले दोनों सीरीज से काफी अलग होगी। सब कुछ रियलिस्टिक होगा, इसलिए ये कुछ 14वीं शताब्दी के ब्रिटेन जैसा हो सकता है। ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और इसका ऑफिशियल पोस्टर भी आ गया है। टीजर ट्रेलर आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होगा और जैसा कि कहा गया है, तो ये सीरीज जनवरी से जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देखने को मिलेगी। हीट 2 के लीड एक्टर कंफर्म हो गए हैं, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ ऑस्टिन बटलर, एडम ड्राइवर और ब्रैडली कूपर को साइन किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमेज़न ने हीट फिल्म का राइट खरीद लिया है और वो उसकी एक सीक्वल लेके आ रहा है, जिसे माइकल मैन ही डायरेक्ट करेंगे। माइकल मैन के डायरेक्शन बनी हीट 1995 में रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। तो अब हीट का दूसरा पार्ट आ रहा है, जिसकी शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसे मिड 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग हो रही है। 2025 के हॉरर फिल्मों में से एक हिम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिम फिल्म अपने कॉन्सेप्ट की वजह से काफी सुर्खियों में थी, लेकिन 19 सितंबर को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। स्पोर्ट्स हॉरर ड्रामा फिल्म है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर हिंदी में बाय कर देख सकते हैं। In this game, violence is rewarded, so learn to enjoy it. कांतारा चैप्टर 1 ने आज हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं सिर्फ 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 6 दिन हुए हैं, तो देखते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। 1000 करोड़ की उम्मीद तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 17 अक्टूबर को दिवाली पर कई बड़ी फिल्में आ रही हैं, जिससे इसका कलेक्शन काफी डाउन हो जाएगा। कांतारा के पास अभी 8 दिन है, तो उम्मीद है कि फिल्म 8 दिनों में 800 से 850 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो आप कांतारा चैप्टर 1 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।